नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिदिन तो पारसनाथ भगवान का मंडलाचरण करते थे, आज महाराज जी ने नमोकार मंत्र से मंडलाचरण किया है, क्योंकि बात ण की है। ट ठ ढ ढ ण, तो न से नमोकार, न से नमोकार जो हमारे श्वास श्वास पर बस जाए, श्वास श्वास पर बस जाए, वह नमोकार मंत्र है। बच्चा बच्चा माँ आदि बोलना बाद में सिखाते हैं, पहले नमो 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 हरियंताणम, ऐसे बच्चे से लेकर और अंतिम समय मृत्यु पर्यंत, अंतिम समय कंठ में भी इसी का वास रहे। और हम लोग ये जितनी साधना कर रहे हैं, जितने भी साधक हैं, बड़े से बड़े साधक आचार्य श्री जी भी, कि अंतिम समय हे भगवान बस नमोकार मंत्र इस जिह्वा इस कंठ से उच्चरित हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहते, और कुछ भी नहीं चाहते। आज उसी की बात करनी है। कल अपन ने श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर कुछ सूत्रों के बारे में मैंने कहा था, और 4 सूत्र बताए थे, याद है, प्राकृत वाले। जय हो सूयो देवता सूय परीक्षा येण निपुटयति गुरु वैणम अलंगम निजम। वह गुरु के वचन अलंघनीय है, उनको अपन उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और एक था जो आचार्य श्री जी के मुझसे बार बार सुनते हैं, पारोन्नति सुदीनम। आज वहीं से अपनी बात मैं प्रारंभ करता हूं। पारोन्नति सुदीनम यानी श्रुत का कोई पार नहीं है, श्रुत का कोई पार नहीं है। आप जितना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और फिर भी वो कितना होगा, राई बराबर। कितना होगा, पहाड़ के सामने राई बराबर। अब देख लो, इतना तो कोई पार नहीं है, लेकिन आपको पार पाना है ना, उस श्रुत को पढ़ना है ना, पूरा पूरा श्रुत हम पढ़ लें। तो आचार्य कहते हैं कि 12 अपन एक माला 108 जो नमोकार मंत्र के मणिये हैं, वो 108 बार नमोकार मंत्र यदि भाव से पढ़ ले तो 12 के पूरे पाठ का फल आपको मिल जाएगा। बोलो, इससे अच्छा कोई रास्ता है? इतना सस्ता। अरे वो तो छोड़ो, यानी बताते हैं कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर को अपन जप लें तो 7 सागर के पाप धुल जाते हैं। क्या बोला? नमोकार मंत्र के एक अक्षर को यदि जपे, ए, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का मैं,
बोलो, इसको एक एक अक्षर पूरा नहीं, ये 5 अक्षर हो गए, ए सी आ उ सा, ये 5 साधु का सा ले लेंगे, ये मैंने ओम बना दिया था, ए सी आ उ मैं, इसको ओम बोलते हैं। कैसे? ओम के बारे में भी आपको बता दें, नमोकार मंत्र के देखो कैसे ओम है, ओम में नमोकार मंत्र है, ओम 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 ओम। तो ऐसा नहीं महाराज जी, फिर तो ये बहुत अच्छी माला हो गई, हम तो ओम की जपेंगे। आपने बढ़िया बता दिया। देखो अरियंत का ए और सिद्ध का, सिद्ध जो है अशरीरी होते हैं, क्या होते हैं? तो उसका ए ले लो, ए और ए मिलके आ, बड़ा आ हो गया आ, और आचार्य का आ और आ मिलके संधि करो आ धन आ बराबर आ, बड़ा। और उ, उपाध्याय का उ, अब आ और उ मिलके ओ, और साधु को मुनि बोलते तो मुनि का मैं, जो मैंने बोला ओ मैं। अरियंत का ए, सिद्ध अशरीरी होते हैं उसका ए प्लस ए बराबर आ, आचार्य का आ धन आ बराबर आ, फिर उपाध्याय का उ, तो आ और उ मिलके ओ, और साधु को मुनि बोलते हैं, इसलिए मैं, तो ओ मैं, ओम ही तो चाहिए आपको। तो ये अपना पंच परमेष्टि हो गया। तो आज इसी नमोकार मंत्र के बारे में अपन बात करते हैं कि इस नमोकार मंत्र के माध्यम से लाखों तर गए, लाखों को तर जाना, इसीलिए तो नमोकार जपना बोलते हैं ना कि मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज जिसने, हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो, लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अब प्रतिदिन अपन बोलते हैं कि ये जहाज है जिसको एक ने नहीं, अरे सब ने इसको ध्याया है कि इसमें जो अरिहंत है कि अरिहंतों के सुमिरन से अशुभ कर्म हरि नाश करे। तो मैं बोल रहा था कि 3 शब्द हैं, अर, अरि, अरु, 3 बार बोलते हैं ना। तो अर यानी अरिहंत, अरहंत है ना। तो अरहंत, तो जो शत्रु, अरि यानी शत्रु होता है, और अरु यानी मतलब जो जड़ है उसको नाश कर देते हैं, ठीक है ना। और पाप का, अट्ठो अर, तो पाप का नाश कर दिया, हनन कर दिया, पाप का नाश कर दिया तो अरहंत हो गए, पापों का नाश करने वाले। और शत्रुओं का, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया तो अरिहंत हो गए। और जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु के जड़ को उखाड़कर फेंक दिया, इसलिए वो अरिहंत हो गए। अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, याद रहेगा, ठीक है ना। अपन पंच परमेष्टि की आज पूरा यानी सीख लेंगे, इसके माध्यम से अपन को बहुत सारी बातें आज नई भी सीखने को मिल जाएगी। नमोकार मंत्र ही हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है, सब मंत्रों का राजा है, सब पापों का नाश करने वाला है, सब सुखों को देने वाला है, सब दुखों को हरने वाला है, सब कष्टों को, पीड़ाओं को नाश करने वाला है, और हर व्यक्ति का इसके ऊपर श्रद्धान होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धान के साथ में इसको सुनो, ध्यान दे रहे। तो अरिहंतों का सुमिरन करके अशुभ कर्म हरि हनन करे, सिद्ध प्रभु के नाम से ये आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। यही बोलते हैं ना, सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। बोले महाराज जी हम तो गाड़ी से चले जाएंगे, द्रोणगिरी पास में है। सिद्ध क्षेत्र की बात बोल रहे आप तो, अरे ये वाला सिद्ध क्षेत्र नहीं, सिद्धालय
समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम 25 किलोमीटर दूर है महाराज, हम तो पैदल ही चले जाएंगे, गाड़ी की भी जरूरत नहीं है। वो वाला सिद्ध क्षेत्र की बात नहीं हो रही। तो सिद्ध प्रभु के नाम से आत्मा सिद्ध बन जाता है, इसलिए उनका ध्यान करते हैं। इस महामंत्र का ले लो सहारा, मंत्री नमोकार। बहुत बढ़िया। तो भाव भाव का मिले किनारा, ऐसा भजनकार भजन गाते हैं, हम नहीं गाते, ठीक है ना, भजनकार गाते हैं। तो वो भजन आप लोग गाते हैं, आपके मुझसे सुना है, तो निश्चित रूप से सोते उड़ते, चलते फिरते, खाते पीते, बात करते हुए, मौन रहते हुए इसी मंत्र का जाप करो। और आपकी ये जो पाप जो हमने क्षय भी अपने आप करो। अपन ने जो पाप कमाया है उसका क्षय कौन को करना है? बोलो, अपन को करना है नहीं? इस मंत्र के माध्यम से हो जाएगा। देखो कितना अच्छा मंत्र है। अन्य मंत्र आप यदि उल्टा सीधा काम करेंगे तो उल्टे ही हो जाएंगे, समझ आ रहा है? और इसमें कुछ नहीं, आप लोग अभी अभी पूजाएं कर रही, देखो यहाँ माता बैठ के, हमारे वो लक्की की मम्मी, लक्की की चाची, तो क्या बोली? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्ततो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वे पापै प्रमुच्यते। सारे पापों का नाश हो जाता है। तुम शुद्ध रहो, अशुद्ध रहो, उल्टे पड़े हो, सीधे पड़े हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, इस मंत्र का ध्यान आप किसी भी अवस्था में कर सकते। शुद्धि अशुद्धि सब में छूट। बोलो, होता है ऐसा कोई मंत्र? लेकिन ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, 1 करोड़ जाप यदि आप कर लेते हो, कितनी? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो। 1 करोड़ जाप कर लेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, यदि भावों के साथ में। और वह एक अंगूठी जैसी आती है, आप लोगों के लिए यहां बनवा देते हैं। यदि आप लोग 1 करोड़ का संकल्प करते हैं, एक व्यक्ति, आप बात भी करते रहे। देखो माला में तो ऐसा है 108 पूरी नहीं होगी तो बीच में आप बोल नहीं सकते। इसमें तो आप एक बार नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोहि सर्व सावणम, क्यों गैस बंद कर दी? बीच में बोल सकते हो, बोल सकते हो। एक बार नमोकार मंत्र, दुकान पे ग्राहक नहीं आया तो नमोकार मंत्र आ भी गया तो पूरा नमोकार मंत्र कितनी देर लगती है ना? लेकिन आप लोग गला घोट देते हो। गला घोटने की बात कैसी है? देखो बीच में एक बात याद आ रही है कि आपके नमोकार मंत्र की डायल टोन सब रखते हैं, सब रखते हैं। नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा, नमो अरिहंताण। अब नमो बोला, नमो अरि बोला और आपने फोन उठा लिया। अब ये क्या हुआ? गला घोट दिया ना आपने। अरे भैया, नमो अरिहंताणम तो भूल जा रहे थे पूरा, नहीं समझ में आया? बीच में याद आ गया तो बताते जा रहे हैं, आपके लिए अच्छी चीज है ये। आप नमो अरिहंताणम पूरा भूल जाओ फिर उठा लो, नमो सिद्धाणम पूरा मिल जाए तो फिर उठा लो। ये वाला यदि उठाएंगे तो आपके लिए लाभ भी होगा और सामने वाला पूरा नमोकार सुनेगा, वो भी तो सुन रहा है। तो इस प्रकार से ये नमोकार मंत्र आप हर अवस्था में कर सकते हैं। इस नमोकार मंत्र की जो 5 विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं पहले बताता हूं, ठीक है? कि सबसे बड़ी विशेषता है इस नमोकार मंत्र में कोई देवी देवता को नमस्कार नहीं किया गया है। क्या बोला? किसी भी देवी देवता को नमस्कार इस नमोकार मंत्र में नहीं किया गया है। ये गुणवाची है, व्यक्तिवाची नहीं। महावीर भगवान को नहीं, हनुमान जी को नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, ये कोई शिव जी वगैरह नहीं। इसमें तो नमो अरिहंताणम। अरिहंत कोई व्यक्ति है? कौन है अरिहंत? जिन्होंने 46 गुणों को प्रकट कर लिया, 18 दोष से रहित हो गए, सर्वज्ञ वीतरागी हो गए, हितोपदेशी है। कौन है? अरिहंत है। समझ आ रहा है? तो अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार। ये कोई व्यक्ति नहीं है। संदान सागर को नमस्कार नहीं है वहां पर, दुर्लभ सागर को नमस्कार नहीं है वहां पर,
कौन को नमस्कार है? नमो लोए सव्य साहुणम, साधु को नमस्कार है। साधु वो जो 28 मूल गुण का धारण करता है, सब है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां पर किसी देवी देवता को नमस्कार नहीं है, ये गुणवाचक है। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में 5 पद हैं। कितने मंत्र? 5 पद, 58 मात्राएं हैं और 35, सब जानते हैं, बालबोध पढ़ाते हैं, पाठशाला में पहले दिन यही पढ़ाया जाता है। कोई महाराज जी आए तो, कोई भैया जी आए तो, और कोई दीदी आए तो यही पढ़ाएगी। 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं। इस मंत्र का ये 5 पद नहीं, एक एक पद भी मंत्र है। नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, ये एक पद हो गया, है ना? ये भी मंत्र है। अरे पद तो छोड़ो, एक शब्द भी मंत्र है। अरिहंत, 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 शब्द तो छोड़ो, एक एक अक्षर भी मंत्र है। अरिहंत का ए अभी बताया था, सिद्ध का सी, है ना, या अशरीरी है तो ए, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु का मैं या सा, ठीक है ना, ये भी मंत्र है, एक एक अक्षर मंत्र है। इसलिए पूरा नमोकार मंत्र तो है ही 5 पद, तो इसका एक एक अक्षर भी, ऐसा अन्य कोई आज तक बना नहीं है। तीसरी विशेषता है, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। अभी जो अपन शांतिधारा कर रहे थे, जिसमें जैसे ओम है, रीम है ना, या क्लीम है, रूम है, राम है, कल शिलाएं रखी थी यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा में, तो ये सब क्या है? बीजाक्षर, एम, ओम, ये सब बीजाक्षर हैं। इसमें है क्या? बोलो। तो ये कोई बीजाक्षर नहीं है। चौथी विशेषता, इसमें इसकी कोई अनुपूर्वी नहीं है। और कोई मंत्र उल्टा पढ़ेंगे तो उल्टे हो जाओगे, और ये उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, मिश्री की डली है, जहां से कहो वहीं से मीठी लगेगी। अंतिम विशेषता और बताते हैं कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, दूसरे को सिद्ध करना पड़ता है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, अरियंतों ने इसको इतना जपा है, इतना जपा है कि आज ये अनादि निधन मंत्र है, और इस मंत्र को कोई ने बनाया नहीं है। अन्य सारे मंत्र, दुनिया के सारे मंत्र बनाए हुए हैं, लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा है जिसको किसी ने बनाया नहीं। फिर कहां से आया? कल आपको बताया था मैंने, लिपिबद्ध किया कौन ने? आचार्य पुष्पदन और आचार्य भूतबली ने उसी सठखंडागम में इस मंत्र को सर्वप्रथम इस काल में लिपिबद्ध किया है। और भी विशेषताएं, ये शांति कारक है, पौष्टि कारक है, इसमें यह उल्टा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी का भी इस मंत्र के द्वारा अहित नहीं हो सकता। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, मारण मंत्र होते हैं, उच्चाटन मंत्र होते हैं, और भी अन्य अन्य बहुत सारे जो मंत्र होते हैं, आकर्षण मंत्र होते हैं, सम्मोहन मंत्र होते हैं, विद्वेषण मंत्र होते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो निज पद का ज्ञान कराता है। नमोकार ही महामंत्र निज पद का ज्ञान कराता है। इस महामंत्र के द्वारा ही हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और किया है और करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। देखो इस मंत्र की महिमा क्या होती है, बताता हूं। सूरजमल जी बाबा जी हुए हैं राजस्थान में, पदमपुरा में के पास में निवाई गांव है। राजस्थान में जयपुर के पास, जयपुर में पदमपुरा, और पदमपुरा के पास में निवाई गांव है। टोंक जिला में निवाई गांव आता है। तो उस निवाई में जन्म स्थान है उनका, उसमें उन्होंने जन्म लिया। बहुत वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य, बहुत अच्छे प्रतिष्ठाएं चाहते थे। 1997 में उनकी समाधि हुई। मैंने उनको अच्छे से देखा है, और उनकी 2-3 प्रतिष्ठाओं में मैं गया भी हूं। तो वो सूरजमल जी बाबा जी
एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो अपने डब्बे में बैठे थे, एक स्टेशन पर एक ओडड़ बाबा, वो ओडड़ बाबा आए और उस कंपार्टमेंट में जिसमें सूरजमल जी बाबा जी बैठे हुए थे, सबको डराने धमकाने लगे, ए बच्चा कच्चा चबा जाऊंगा, ए बच्चा कच्चा खा जाऊंगा। इस प्रकार से वो बोलने लगे। सब लोग डर के मारे उठ उठ के भाग गए। अब सूरजमल जी बाबा जी अपना रिजर्वेशन किया कराए हुए थे और अपनी सीट पे बैठे हुए थे, वो क्या के लिए डरते। वो बोले भैया मेरा टिकट है और मेरी रिजर्व सीट का नंबर यही है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम कुछ भी नहीं। अब इसको आया गुस्सा और गुस्सा हो गया, उठता नहीं है तू, अभी देखता हूँ। और ये मंत्र फूटने लगा। इधर सूरजमल जी बाबा जी कुछ नहीं, अपनी माला लिए और नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्य नमोकार मंत्र जपने लग गए। तो वो मंत्र फूके जा रहा है, पसीना पसीना हो गया, तरबतर हो गया, बिल्कुल पसीना पसीना आने लगा। अभी आता हूं देखता हूं तुझे। और वो टॉयलेट के बहाने टॉयलेट में गया, ट्रेन में थे, ट्रेन की टॉयलेट में चला गया। बहुत देर हो गई और वो आया ही नहीं। तो यात्रियों ने सोचा वो इन बाबा जी पर मंत्र फूंक रहा था, कर रहा था, क्या हुआ, आया क्या नहीं, ट्रेन तो रुकी नहीं, क्या कूद थोड़ी गया। वो जाके देखा टॉयलेट की खिड़की में से वो वहीं मरा हुआ पड़ा था, वो वहीं मर चुका था टॉयलेट में। कौन कौन ओडड़ बाबा जो थे वो मर चुका था। क्यों? क्योंकि उसने उन बाबा जी के ऊपर मूठ बोलते हैं आपके इधर बुंदेलखंड में, मारण मंत्र छोड़ा था। और मारण मंत्र का ये होता है कि या तो वो सामने वाले को जिसको टारगेट बनाया है उसको मारेगा, और यदि उस पर प्रभाव नहीं कर पा रहा है तो जिसने चलाया है उसको मारेगा। अभी सम्यक कौमुदी में ऐसे ही कहानी आई थी कि वो चलाया तो फिर उसको तो मारा ही, दूसरे को सामने वाले को नहीं मार पाया क्योंकि वो लेडीज थी और उसने वो सम्यक दृष्टि ध्यान में बैठ गई, नमोकार मंत्र का चिंतन करने लग गई। नाम मैं भूल रहा हूं, सम्यक कौमुदी में कथा आई। और जिसने चलाया था कापालिक, एक कापालिक था, उसी को भस्म करना चाहा। वो डर के मारे भागने लगा, उसने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन मारू है जरूर, मारना तो है ही। ये घटना सत्य घटना है बंधुओं। सूरजमल जी बाबा जी नमोकार मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपने मुझ से ये घटना कई बार सुनाई और अपने चारों तरफ एक कवच, रक्षा कवच बन गया, जिसके माध्यम से वो मारण मंत्र भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये है नमोकार मंत्र की महिमा। नमोकार मंत्र के माध्यम से हम कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए उसको सहज अलग कर सकते हैं। आचार्य श्री जी का किसी मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा, दीदी लोग तो जानती है, केवल मात्र और केवल मात्र एक नमोकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा है उनका, अटूट। कोई भी आता है, कोई दुखिया आता है, कोई आता है, और नहीं तो मान लीजिए कोई अजैन आया, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम 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 बोला करो, ओम बोला करो, बस उसको माला दे दी और वो ओम बोलता है। और आचार्य श्री जी के पास तो वचन सिद्धि है, वो तो जो बोलते हैं वो चाहे तो दूसरा भी मंत्र दे सकते हैं, बोलो, वो जो बोलेंगे वो मंत्र बन जाएगा, लेकिन वो हमेशा नमोकार मंत्र की माला ही क्यों बताते हैं, कभी सोचा आपने? और बताएं, रेवती रेंज की बात बताता हूं, जब भयंकर उपसर्ग आचार्य श्री पर आया, आचार्य श्री जी और हम 7-8 मुनि 12 मुनिराज बचे थे, रेवती रेंज में 12 थे, फिर 7 मुनिराज बचे थे। आचार्य श्री जी रेवती रेंज में थे और वहां पर बार बार भी यही कहते थे, नमोकार मंत्र हमेशा याद रखना है। और मेरे मुख से भी अंतिम श्वास तक बस एक ही भगवान से अरदास है, मेरा अंतिम श्वास नमोकार मंत्र बोलते हुए जाए। यही वो अभी भी बोलते हैं, जब भी देववंदना करते हैं, प्रातः काल की देववंदना या सायकाल की देववंदना, जब वो आपके चैत्यवती और पंच महागुरुति पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो बैठकर नमोस्तु करते हैं,
कितने बीमार हो, बैठकर नमोस्तु करेंगे शुरू में भी और लास्ट में भी। तो लास्ट में एक छंद बोलते हैं जो कल अपन ने समाधि भक्ति में पढ़ा था, आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य विनय कल्पलतया कालोदया वदगता त्वाम तस्सा फलमर्तये तद्दुन प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम त्वद पाद कंठ स्तवे कुंठो स्तौ कुंठो मम। मतलब मेरा कुंठ, एक जो कंठ है ये अवरुद्ध न हो, हे भगवान अंतिम श्वास तक मेरा ये कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस संसार से जाऊं। सुबह भी और शाम को भी एक बड़े आचार्य ये भावना भा रहे। तो रेवती रेंज में रात्रि में 11 बजे आचार्य श्री जी को बहुत वेदना थी, असह्य वेदना। बोले नहीं महाराज जी बुलाओ, इशारा किए तो सौम्य सागर जी को बुलाया। बड़े महाराज जी वही थे सौम्य सागर जी, उनको बुलाया और इशारे में ही नमोकार मंत्र बोलो। मैं सतर्क हूं, इशारे से मैं बिल्कुल अलर्ट हूं, तुम लोग सब अलर्ट हो जाओ। मैं अलर्ट हूं, तुम लोग अलर्ट हो जाओ। बस इतना उन्होंने इशारे में बताया कि हाँ। और आसन लगा के जो जम के बैठे, बिल्कुल माला हाथ में लिए, तो माला हाथ लेके हम लोग 12 महाराज जी उन्हीं के तटत पर, उन्हीं के तटत पर ही 2 तटत लगे हुए थे, तो दोनों तटत पर बिल्कुल गोल राउंड बना लिया हम लोगों ने, और हम लोग भी जाप करने लग गए। कोई नहीं, चिंता नहीं करना, डरना नहीं, घबराना नहीं। आचार्य श्री ने बार बार एक ही बात बोली, और बस जाप, नमोकार मंत्र और कुछ भी नहीं। नमोकार मंत्र जपते रहे 2 बजे तक। आचार्य श्री जी बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहे जैसे थे। बोलो, जिनको असह्य वेदना हो रही है, कहां से हिम्मत आई? बोलो आचार्य श्री जी को कहां से हिम्मत आई? वो तो 2 बजे बाद में धीरे से मैंने सौम्य सागर जी महाराज को बोला, महाराज जी बहुत देर हो गई, गुरु जी को आप लेटा दे। अब लेटाने में सारा अपन बैठे तो ही, आचार्य श्री जी लेट जाएंगे, अपन लोग बैठे रहेंगे, पूरी रात बैठना अपन को तो। और आचार्य श्री जी को लेटा दिया धीरे से, और हम सब बैठे रहे। पूरी रात हम लोग नहीं सोए उस दिन, पूरी रात भर बैठे रहे। ये था नमोकार मंत्र का प्रभाव। आचार्य श्री जी बिल्कुल बोल दिए, तुम लोग सतर्क रहना, मैं सतर्क हूं, कौन आएगा, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। आचार्य श्री जी इस बात के लिए कई बार बोल चुके हैं कि मैं तैयार हूं, तुम तो आ जाओ। वो भी सामने से नमोस्तु करके चला जाता है, नमोस्तु महाराज हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, ये होता है। और देखा है, अपनी आंखों से देखा है अभी रेवती रेंज में। तब फिर उस दिन से अब कोई सोएगा नहीं गुरु जी के पास में, जो भी रहेंगे 2-2 की ड्यूटी रहेगी। दोनों व्यक्ति आचार्य श्री जी के आजू बाजू में बैठेंगे, 2-2 घंटे बैठेंगे। 2 घंटे के बाद में एक जना बुला लाएगा दूसरे 2 महाराज को, और फिर वो 2 आएंगे, 2 जाएंगे। ऐसी ड्यूटी हम लोगों ने रखी। फिर उसके बाद में कंटिन्यू महीनों हमने वही ड्यूटी रखी। फिर कोई भी अब लेटने का काम नहीं। निश्चित रूप से ये हम लोगों का, अभी बोला था ना कि हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुवर के युग में हम जन्मे हैं। इस युग का ये सौभाग्य है कि गुरुवर इस युग में जन्मे हैं, लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य है कि गुरुवर के युग में हम जन्मे हैं, हम जन्मे हैं। निश्चित रूप से सौभाग्य है, और ये सब नमोकार मंत्र के माध्यम से होता है। सेठ सुदर्शन राजा की रानी ने सील का दोष लगा दिया, लेकिन इशारे में वो बोल के जाता है अपनी पत्नी को, जब उसको बंदी बनाकर ले जाते हैं सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर, तो अपनी पत्नी को बोलता है चिंता मत करना, नमोकार मंत्र जपती रहे। ऐसे हाथ करता वो, सांटलों से बंधा हुआ था, जंजीरों से सेठ सुदर्शन, पत्नी झरोके में है, रोना नहीं, नमोकार मंत्र जपना, बस नमोकार मंत्र जपती रहे, जो होगा सब मंजूर है। मैं गलत नहीं हूं, लेकिन सफाई देने से फायदा क्या? सफाई देने से फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, राजा ही तो मार रहा है मुझे। और जैसे उसको जल्लाद आता है सूली पर चढ़ाने के लिए,
सबको मालूम है। सूली क्या बन जाती है? बोलो, क्या बन जाती है? सिंहासन बन जाती है। राजा भी जैन, पूरा का पूरा प्रजा भी जैन धर्म को स्वीकार कर लेती। ये है नमोकार मंत्र का प्रभाव। सीता, जो सीता अग्नि कुंड के अंदर उसको डाल दिया जाता है, बोलो क्या बन जाता है वहां पे? कमल, कमल का सिंहासन। नमोकार मंत्र जपती है, बस नमोकार मंत्र के आगे अपना सिर नवाती है। इसी प्रकार से सोमा, सास ने बोला जा लेके आ उसमें से। अब वो सांप डाल रखा था उसने, सास और सोमा की बनती नहीं थी। अब वो सोमा बोलती ले गया तुम अब भी मेरे सामने, और उसमें ऐसा बिस्तर था जो तुरंत डसेगा, और डसेगा तो ये खत्म हो जाएगी, न रहेगा। ये नमोकार मंत्र जब के उसमें हाथ डालती है, उसमें सांप नहीं फूलों की माला हाथ में आती है। बोलो किसका प्रभाव है? विश्वास है या नहीं है? अरे अंजन चोर, आप लोग जैनी हो इसलिए विश्वास नहीं है, मैं सुना जरूर रहा हूं, हाँ, लेकिन वो चोर था, अंजन चोर 7 दिनों में उसी नमोकार मंत्र से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये है नमोकार मंत्र की। अरे तोता है, बंदर है, बैल है, कुत्ता है, हम एक की गाय तो बोले पाठशाला में आया करो शाम को, पाठशाला में हम बच्चों को सुनाते हैं कि किसने किसको मंत्र सुनाया, इसने उसको मंत्र सुनाया, और बताओ नमोकार का क्या फल प्रगटाया? ये वाला फल प्रगटाया, कुत्ता मरकर स्वर्ग में जाया है, बंदर मरकर स्वर्ग में जाया, किसने किसको? रत्नमाला ने मंत्र सुनाया, तोता मरकर स्वर्ग सिधाया। अब हम आज के जमाने में किसी को बोलते हैं नमोकार मंत्र की माला फेरना भैया, 2 माला रोज फेरो, वो तो फेरते ही महाराज, हम तो 3 फेरते। आपने एक शब्द यूज में लिया, क्या बोला? वो तो फेरते ही हैं। ये जो तो शब्द है ना, ये पूरा का पूरा जान निकाल दिया। अरे वो तो जो बोल रहे महाराज जी अभी तक फेरते थे, अब और भावों से फेरेंगे, तब तो आपका काम बन सकता है, अन्यथा कोई भी काम नहीं बन सकता है। हम इस मंत्र के माध्यम से माला कैसे फेरें, एक ये भी प्रश्न आता है, उसको भी बता दूं। जब नमोकार की चर्चा चली रही है तो हमने सोचा ही बता देंगे। माला उंगली से भी फेर सकते हैं, माला हाथ में लेके भी फेर सकते हैं, और मानस जाप भी कर सकते हैं। मानस जाप का आया है कि मन ही मन में जाप आप करें, ठीक है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जाप कहलाती है मानस, फिर दूसरी है उंगली, और तीसरी है माला। एक ने पूछा माला महाराज सोने की हो या चांदी की, या सूत की हो या चंदन की लकड़ी की? ये 4 ही माला है, बाकी कांच की और प्लास्टिक की माला नहीं, ये माला नहीं फेरनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सोना चांदी की। मैंने उससे बोला भैया माला किसी की भी हो, पहले अपनी मन की माला ठीक कर लेना, नहीं तो माला फेरे कर में और मनवा फिरे बाजार में, तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महाराज जी ने बताया ना आपको, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्टि हैं जो परम पद में स्थित हो, वे परमेष्टि है। तो कलर थेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से बड़े रोगों को आप ठीक कर सकते हो। आपके खांसी है, जुकाम है, आपको मान लीजिए अस्थमा है, आपको बुखार आ रहा है, ये कलर थेरेपी से भी ठीक कर सकते हो। पंच परमेष्टि के 5 कलर हैं। अरिहंत का कौन सा कलर है? बोलो सफेद, और सिद्धों का लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्याय का नीला, और साधु का काला। हरा कोई कलर नहीं है, ध्यान रखना, हरा कलर बन जाता है। महाराज जी झंडे में तो है, झंडे में भी अब जो झंडे बन रहे हैं वो नीले के भी बनते हैं। प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं मूल रंग 5 है, ध्यान रख लेना। मूल रंग कितने हैं? 5। कौन कौन से? 4 ला और 1 द। 4 उंगलियां होती है और 1 अंगूठा होता है। तो 4 ला कौन कौन से हैं? काला,
पीला, नीला, लाल, सब में लाला है और सफेद में द है, तो द 8 बार दे देते हो, द ठेंगा हो गया। समझ आ गई? तो याद रहेगा ना, ये 4 ही अपने चक्षु इंद्रिय, इसके रूप के 4 ही रंग हैं। चक्षु इंद्रिय कितने विषय? 4। कौन कौन से? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। पाठशाला में पढ़ाते हैं ना, तो ये वाला हरा 2 को मिलकर बनता है, लाल और पीले को मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। बना लेना आप लोग, ठीक है ना? अब इससे हजारों, लाखों, संख्यात, असंख्यात रंग बन जाते हैं, लेकिन वो रंग मूल रंग नहीं है। मूल रंग आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना, 4 कलर प्रिंटर, इसमें 5 कलर डलते हैं। एक सफेद क्या डालने की जरूरत ही नहीं है, पेपर सफेद ही है ना, तो 4 ही कलर डलते हैं, इसीलिए बोलते हैं 4 कलर प्रिंटिंग। आपको जो है स्वास्थ्य कारक अरिहंत का सफेद कलर क्या है? शांति का प्रतीक है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। फिर दूसरा है स्फूर्ति। मैं सिद्धों का ध्यान खूब करता हूं, इसीलिए मेरे में स्फूर्ति ज्यादा रहती है। एक पांव यहां रखता हूं तो दूसरा कहां रखना है पता नहीं, वो दूसरा हवा में रहता है हमेशा ही, ठीक है ना? इसलिए हवा हवा ही है। आ गया? तो सिद्धों का ध्यान करो, स्फूर्ति खूब आएगी, खूब स्फूर्ति आएगी। फिर आचार्य का पीला, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आचार्यों का ध्यान करो। आचार्य विद्यासागर जी का ध्यान करो, मैं गारंटी से बोलता हूं आपका गुस्सा रफा दफा हो जाएगा। फिर उपाध्याय का नीला, जो ज्ञान का प्रतीक है, आपको ज्ञानवान बनना है, तो ज्ञान यदि आपको अर्जन करना है तो वो उपाध्याय का ध्यान करें। और काला है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप देखिए कोई भी लिखावट हो, काला फेर दो उस पे, बस हो गया। काला फेर दिया मतलब वो दिखेगा ही नहीं, वो सब रंगों को ढांक देता है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ानी है तो साधुओं का चिंतन करें, साधुओं का ध्यान करें। नमोकार मंत्र पे आचार्य सीधी ने पद्यानुवाद लिखा है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याहो इसे न भटको भव जंगलों में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा दो।